एक गांव में एक तांत्रिक रहा करते थे। वह भूत प्रेतों को भगाने वाले थे। भूत प्रेतों के साये, काला जादू के प्रभाव में जो व्यक्ति आ गया है उसको ठीक कर देते थे। आसपास के गांव वाले जो हैं उनके पास ही जाते थे और काफ़ी प्रसिद्ध थे। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर उन तांत्रिक के पास जाते थे और उनकी समस्या को जैसे ही बताया जाता, तांत्रिक जी जानते, मिनटों में उस समस्या को दूर कर देते थे। उसी गांव में एक किसान भी रहता था। एक दिन उसे भी तांत्रिक की तरह प्रसिद्ध होने की इच्छा जगी। वह गया तांत्रिक जी के पास और बोला कि महाराज, क्या मैं भी आपकी तरह सिद्ध हो सकता हूँ? तांत्रिक उसका चेहरा देखकर जान गया कि इसे इसे तो प्रसिद्ध होना है। उन्होंने उनके मुंह पे बोला कि तुझे तो सिद्ध नहीं, प्रसिद्ध होना है। प्रसिद्धि को केंद्र में रखकर मैं किसी भी व्यक्ति को तंत्र विद्या नहीं सिखाता, ऐसा तांत्रिक जी ने कहा। अगर प्राणी मात्र की सेवा और शिव को पाने की इच्छा रखते हो तो मेरे पास आना। तांत्रिक के मुंह से ऐसी बात सुनकर उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि वास्तव में वह प्रसिद्धि के उद्देश्य से ही गया था। इसीलिए वह उल्टे पैर वापस लौट आया। उसने सोचा तांत्रिक बाबा तो सिखाएगा नहीं, मुझे खुद से ही सीखना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने तंत्र ग्रंथ जुटाने शुरू कर दिए। लेकिन महज किताबों से कोई कितना ही सीख सकता है। ऊपर से उनकी भाषा इतनी जटिल होती है कि उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी कहीं से उसे योग के बारे में पता चला। उसने योग दर्शन पढ़ा और जाना कि योग से भी सिद्धियों को हासिल किया जा सकता है। उसने योग का अभ्यास करना शुरू कर दिया। कुछ दिन योग के अभ्यास से उसका उद्देश्य बदल चुका था, लेकिन उसमें धैर्य की कमी थी। वह यथाशीघ्र कोई चमत्कार देखना चाहता था। आखिर वह फिर गया उस तांत्रिक बाबा के पास। इस बार उसकी प्रसिद्धि की आकांक्षा से अधिक उसकी जिज्ञासा और समर्पण का भाव जो है उसके चेहरे से झलक रहा था। अतः तांत्रिक बाबा ने तत्काल मन स्थिति के अनुरूप उसे तंत्र विद्या की शिक्षा देना जो है स्वीकार कर लिया। तांत्रिक बोला, मंत्र का मार्ग गुप्त होता है, रहस्य होता है। केवल अधिकारी गुरु के द्वारा ही, अधिकारी शिष्य के लिए ही इसे खोला जाता है। इसलिए आज से मैं तेरा गुरु और तू मेरा शिष्य है। प्रत्येक नए तंत्र प्रशिक्षु को अपने विकारों की बलि देनी होती है, तभी वह किसी भी तांत्रिक साधना के योग्य बन पाता है। यथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अंधकार, भय, ईर्षा, द्वेष इत्यादि सभी जो है इन सभी का त्याग करना होता है। अपने गुरु की आज्ञा के अनुरूप उसने विकारों से ऊपर उठना शुरू कर दिया और देखते ही देखते कुछ ही समय में वह अपनी इंद्रियों का स्वामी बन गया। लेकिन पात्रता की परीक्षा तो विपरीत परिस्थितियों में ही हो सकती है। आखिर तांत्रिक बाबा ने उसे अनुष्ठान विधि बता ही दी थी। अब वह दिन भर शांतिपूर्वक खेतों में काम करता और रात को अपना तांत्रिक अनुष्ठान करता रहता था। धीरे धीरे वह साधना के उच्च सोपानों की ओर जो है अग्रसर होने लगा। जब साधना का फल पकने लगता है तभी उसके जो है गिरने का खतरा भी अधिक होता है। अब चला उसकी परीक्षाओं का सिलसिला। बड़े से बड़ा नुकसान होते हुए भी वह बिना क्रोध किए शांतिपूर्वक सह गया। कई बार उसे बड़े बड़े प्रलोभन भी मिले, लेकिन वह सत्य पर डटा रहा। अहंकार तो उसका गुरु के प्रति समर्पण करते ही खत्म हो गया था। तभी एक दिन अजीब घटना घटी। उस रात भी हमेशा की तरह वह मंदिरों में अपनी साधना कर रहा था। अचानक उसकी बेटी जो है दौड़ती हुई आई और बोली कि पिताजी, पिताजी, बिजली के तार गिरने की वजह से अपने घर के छत में आग लग गई। उसने सोचा छत जली तो क्या हुआ, घर के सदस्य तो सुरक्षित हैं। इसलिए इस बात को सुनकर भी वह अनसुना करके अपनी साधना में तल्लीन हो गया। तभी उसकी पत्नी दौड़ती हुई आई और बोली कि तुम्हें हमारी कोई परवाह भी नहीं है। वहाँ हमारा घर जल रहा है, हमारा बेटा घर में फंसा हुआ है और तुम हो कि बाबा जी बने बैठे हो। अपने बेटे का ख्याल आते ही वह साधना छोड़ अपने घर की ओर भागा और वहाँ जाकर देखा तो कोई आग लगी नहीं थी, बल्कि बीवी बच्चे सब कुछ चैन से सो रहे थे।
तब जाकर उसे ख्याल आया कि यह सब माया जाल था। उसकी साधना को भंग करने के लिए यह सब रचा गया था। आखिर परिवार के मोह के रहते उसे अपनी साधना में असफल होना ही पड़ा। जब इस घटना की चर्चा उसने अपने गुरु से की तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ रहने दे, वो सब मुझे पता है, तुझे पता भी है। तांत्रिक साधना को इस तरह बीच में छोड़ने का अंजाम क्या हो सकता है। वो तो अच्छा हुआ मेरी तुझ पर बराबर नज़र रहती है, इसीलिए वो छलावा ज़्यादा देर टिक नहीं पाया। आगे से तू कोई तांत्रिक अनुष्ठान नहीं करेगा, तेरे लिए सामान्य पूजा पाठ ही ठीक है। सुख चैन से अपनी खेती कर और सुख शांति से जीवन व्यतीत कर। तंत्र विद्या का अनुसरण करना तलवार की धार पर चलने के समान है, जिसके लिए साधक का पुरुषार्थी, साहसी, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए, धैर्यवान अवश्य होना चाहिए। ये सब अनिवार्य रूप से आवश्यक से उसमें विद्यमान होना चाहिए। तांत्रिक साधना एक प्रकार का आक्रमण है जो प्रकृति के अंतराल में छुपी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए की जाती है। जीतने वालों को सिद्धियों और विभूतियों के उपहार मिलते हैं और हारने वालों का कुछ भी हो सकता है। इसलिए तंत्र विज्ञान सामान्य मनुष्यों के लिए हमेशा से गुप्त ही रखा गया है। इसलिए कभी भी तंत्र विद्या सीखने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। हमेशा ईश्वर का अनुसरण करें, ईश्वर को पाने की इच्छा रखनी चाहिए। जय सिया राम।